हेलो सर। हेलो सर। यस। सर मेरा 2-3 दिन से ना मतलब मेरा ब्रॉडबैंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए सर वो आपने बोला था कि ऑर्बिट दो ऑर्बिट के बीच में का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते तो उसका फॉर्मूला वो सब आप एक बार बताओगे क्या बाद में? वैसे तो वही चल रहा है, थोड़ा सा फोकस करो, तुम्हें समझ में आएगा शायद। सर उसमें कौन सा फॉर्मूला सब यूज करते हैं आप बता दोगे क्या बाद में? मैं अभी बता रहा हूँ, वैसा ही कुछ हेडिंग चल रहा है, फोकस करो बोर्ड पर। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोथ आर सिमिलर टर्म। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और आयोनाइजेशन पोटेंशियल वोल्ट में सेम मैग्नीट्यूड होता है। क्या ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कुछ पढ़ा है? If electron is accelerated through 5 volt, then what would be its Yes, sir. kinetic energy? 5 electrode. 5 electron. Good. It is the Voice amount. break हो रही है. It is the amount of energy required to take electron out of the atom, that is from a given orbit to infinite orbit. First, जो भी जिस भी orbit में उसे infinite orbit पे लेके जाना है, infinite orbit means out of the atom. So ionization energy, binding energy, ionization potential, all terms are same. They are infinity minus En. Final orbit infinity, initial orbit n. So कितना एनर्जी देना होगा? Whatever the difference between two levels. तो infinity का एनर्जी होगा -13.6 z square upon infinity square, which is infinity, minus energy of nth orbit. तो दो ऑर्बिट का एनर्जी लिखा, यहाँ पे n है infinity, En is n, something by infinity is 0, तो ये तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस, इज दैट ओके? ये आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। किसके लिए? बोर्स एटम के लिए। बोर्स थ्योरी पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एटम व्हिच कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके मिहिर? यस सर। एंड वी आर थिंकिंग अबाउट टू शिफ्ट योर बैच इन द मॉर्निंग स्लॉट। काफी बच्चों ने बोला था ऐसा। होप शायद नेक्स्ट वीक वगैरह से कर देंगे। जब सिलेबस थोड़ा सा एक सिलेबस का पैटर्न है उसका पार आ जाएगा तो उसके बाद कर लिया। Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। टाइम पीरियड, हम किसकी बात करें? टाइम पीरियड की, फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड।
सर इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चंस थे सर। Frequency, it is the number of revolution taken by electron, completed by electron in 1 second around the nucleus. Yeah. So frequency is 1 by time period, हमें पहले से ही पता है, तो just invert कर दो. Sir, please explain that frequency again. फिर से बोलो. Sir, can you please explain that frequency again? I got disconnected. Frequency is 1 upon time period. क्या ये पढ़ा है हमने? Frequency 1 upon time period होता है Planck wave characteristic में. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो frequency 1 by time period तो हमने ऊपर डिराइव किया ही है. 2 pi r naught upon v naught n cube by z square, उसको इन्वर्ट कर दिया. Okay, sir. So it is a reciprocal of time period, na sir? Frequency is reciprocal of time period. Yes. Force of attraction on the electron due to nucleus kz square by r square. R can be written as r naught n square by z square था whole square. K e square upon r naught square as it is. Z already एक यहाँ पे था, z square ऊपर जाएगा z cube. N to the power 2 n to the power 4. Force is directly proportional to z cube upon n to the power 4. Force is also proportional to acceleration. तो acceleration इसके proportional हो गया. Force and acceleration both are proportional to z cube by n to the power 4. Is that okay? सर ये फॉर्मूला वो ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चंस में लगाएंगे ना? हाँ, मतलब बोर्ड थ्योरी चल रहा है हमारा, बोर्ड थ्योरी में लगाएंगे. एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है
Yes, sir. चले हम आगे, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हमने एनर्जी डायग्राम बना लिया था, राइट? Yes, sir. Yes, sir. हम इस लेक्चर में स्टार्ट करना है। कुछ होमवर्क डिस्कशन का पेंडिंग तो नहीं है? सर पेंडिंग है। क्या है? Yes, sir. सर वो आपने पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 का हाँ दिया था सर, वो बहुत पहले दिया था। 4-5 क्वेश्चन सर, राइट? सर एक साथ ही ले लेना ज्यादा क्वेश्चन। एक सर, से हमने ज्यादा एक साथ ही उसके ऊपर ही सेशन रहते हैं। सर आपने जो वीडियो भेजा था उसमें भी होमवर्क दिया था ना, तो वो भी करना था ना हमें। बेसिकली आज लेक्चर के मैं लास्ट में तुम्हें ये बता दूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना। देखो बुकलेट करना तो है ही, आगे ना पीछे कहीं ना कहीं मैं तुम्हें ये बता दूंगा, यहाँ तक तुम कर सकते हो, यदि कुछ छूट गया हो तो कर लेना, ठीक है? यस सर। Sir, a new chapter है क्या? हाँ, New नहीं, topic है? next हाँ, अभी तो एटॉमिक चलेगा यार, 5-6 लेक्चर चलेगा। हमें पढ़ना क्या है 11th में? मेरे पार्ट पर एटॉमिक, मोल, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये 5 मेजर चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं। तो पूरे एक साल में हमें मुझे 5-6 चैप्टर ही पढ़ाने हैं। सर मेरे पार्ट मोल पे कंसेप्ट में आईटीसी का भी होगा ना फिर से? सर हम 12th का सिलेबस 11th के एंड में ही खत्म करेंगे या फिर 12th का सिलेबस अगले साल शुरू होगा? 12th स्टार्ट हो जाएगा फेब से, ठीक है? Feb 222. अभी मैं फोकस इस पे करना चाहता हूँ, मैं भी वो डिस्कशन पे मत जाओ। जैसा मैंने बोला अभी दिमाग हम जो चल रहा है उस पर लगा है। क्या होगा इफ यू पास व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म? क्या होता है? एक्सप्लेन सर वो किया है डिवाइड हो कहीं? जाएगा उसके कंस्टिट्यूएंट्स में। डिस्पर्स Rainbow color से emerge. डिस्टर्ब होके रेनबो प्रोड्यूस करेगा। Refraction. Rainbow color. Vibgyor. कुछ ऐसा हो जाएगा। Yes. This phenomena, the splitting of white light into different wavelength is called what? इस phenomena को क्या कहा जाता है? Dispersion. डिस्पर्शन Dispersion of light. And what is this? Angle between incident radiation and angle between finally deviated radiation. This angle is called Angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन। Angle of deviation. good. This angle of deviation is proportional to what? रिफ्रैक्ट of incidence. Proportional to energy of that particular wavelength, particular color. See, white light is a combination of, maybe let's say just for example, वैसे तो infinite radiation wavelength हो सकती है, but white light हम लेते हैं 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। 7 कलर मतलब 7 वेवलेंथ, 7 वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है। हर किसी का अपना एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होगा। मतलब जिस रास्ते से हम जा रहे थे, एक 30 डिग्री, दूसरा 35, 40 अलग अलग एंगल से डेविएट हुई, तभी तो हमें अलग अलग कलर स्प्लिट होकर मिल गए वहां पर। स्प्लिटिंग क्यों हो गई? बिकॉज दे आर डेविएटिंग टू अलग different angles. This angle is proportional to energy, proportional to frequency, inversely proportional to wavelength. तो इसके अकॉर्डिंग यदि विब्ग्योर है तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। तो ये वाला वॉयलेट और ये वाला रेड। इज दैट ओके? Yes, sir. एनर्जी ज्यादा Yes, तो sir. डेविएशन कम ना? एनर्जी violet- ज्यादा तो डेविएशन कम ना? एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा डेविएशन ना, एंगल ऑफ डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा डेविएशन, राइट? देखो
एक radiations that consist of, let's say, 4, 5, 6, 7, 8 different wavelengths. When you pass them through a prism, they get deviated through different angles. Such phenomena is called dispersion, and the study of this dispersed light is called spectrum. इनकी study करना, जो भी wavelengths यहाँ पे different wavelengths में मिले हैं, different colors मिले हैं, उसको बोला जाता है spectrum. So हमें ये पता करना कि इस white light में, इस radiation में कौन-कौन सी wavelengths है, इसका composition क्या है, that is spectrum. डिस्पर्जन के हेल्प से हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है. क्या अभी क्लियर है स्पेक्ट्रम? Yes, sir. यस सर. Yes. चलो, सर रेड की वेवलेंथ सबसे कम होगी ना? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. वायलेट की सबसे ज्यादा कम होगी. ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पहले तो मुझे बता दो. यस सर, पढ़ा है. Yes, sir. Yes, sir. पढ़ाया है Yes. सर. हाँ, फिर तो आना चाहिए. ये ईएम रेडिएशन पढ़ा होगा, उसके बाद लिखा होगा मैंने विद योर. Yes. 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम वैल्यू भी लिखाया होगा. यस सर Yes, लिखा है. sir, sir. Yes. चलो, स्पेक्ट्रम हमें पता चला स्पेक्ट्रम क्या है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम पे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सम सोर्स. कोई भी सोर्स रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इसे हम बोल देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम. हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमारे रूम में एक लाइट का सोर्स है, वो लाइट का सोर्स कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है, उनकी स्टडी करना. क्लियर कि उसमें कौन-कौन से वेवलेंथ है, एमिशन स्पेक्ट्रम. सन से जो रेडिएशंस आ रही है उसका स्पेक्ट्रम लेना, एमिशन स्पेक्ट्रम. सन से रेडिएशन एमिट हो रही है. सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? लेट्स से मेरे पास एक कुछ लिक्विड या सॉल्यूशन है. जब हम इसमें 4 वेवलेंथ्स को पास करते हैं, यहां से बाहर आती है 3 वेवलेंथ, एक वेवलेंथ इससे एब्जॉर्ब हो गई. तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो एमिशन किसने एमिट किया, एब्जॉर्प्शन किसने एब्जॉर्ब किया, उसकी स्टडी. क्लियर? अब एमिशन में दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं. एक होता है कंटीन्यूअस, एक होता है डिसकंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस मींस व्हाट? देखो, मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं. रेनबो, सभी ने देखा है रेनबो? Yes, sir. Yes. Yes. रेनबो इज स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है. क्लियर? वहां पे प्रिज्म नहीं होता है, बट प्रिज्म के अलावा जो ये बोलते हैं कि जनरली बारिश और मतलब सन water droplet. Raindrops. Rain तो रेन ड्रॉप से वो बेसिकली स्पेक्ट्रम बनता है, वहां पे वो प्रिज्म का वर्क करते हैं. या तो वहां पर एक कलर जहां पे वो एंड हो रहा होगा, सेकंड कलर आ जाएगा. जहां पे सेकंड कलर एंड हो रहा होगा, थर्ड कलर आ जाएगा. सो वी कांट हैव सच काइंड ऑफ सिचुएशन. चलो यहाँ वायलेट है, यहाँ इंडिगो है, यहाँ ब्लू है, यहाँ पे रेड है. ऐसा नहीं कि बीच में गैप है. देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ वन कलर विद द अदर, सेकंड वन, सेकंड कलर विद द थर्ड वन एंड सो ऑन. मर्ज होते हुए दिखते हैं. एक कलर लाइट हो रहा है, दूसरा डार्क होते जा रहा है. There is no sharp boundary between two consecutive wavelengths of color, then we call it continuous spectrum. हमें ऐसा मिलेगा तो क्या होगा? 1 2 3. ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूअस. Discontinuous. Discontinuous. Sharp boundary. क्या तुम मुझे इससे ऑब्जर्व करके बता सकते हो, इससे रिलेट करके बता सकते हो किस केस में कंटिन्यूअस होगा, किस केस में डिसकंटिन्यूअस होगा? एनर्जी ज्यादा होगा तो कंटिन्यूअस होगा. एनर्जी ज्यादा होगा तो कंटिन्यूअस होगा ऐसा नहीं बोलेंगे. हमारे पास और अगर एक कलर 1, सेकंड कलर 2, थर्ड कलर 3, उनका अपना एनर्जी है या वेवलेंथ है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. एक केस लेट्स से 4000 एंगस्ट्रॉम. क्लियर? 4000 in 1 angstrom, 4000 in 2 angstrom. Next case 4000 angstrom, 5000 angstrom, 7000 angstrom. किस केस में वेवलेंथ में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है? ये क्या क्लोज वेवलेंथ है, क्लोज वेवलेंथ है, ये वैल्यू क्लोज, एंगल ऑफ डेविएशन क्लोज, मतलब वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे. और जहां पर कंसेक्यूटिव वेवलेंथ कलर्स में जो डिफरेंस एनर्जी का या वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का, यदि वो डिफरेंस ज्यादा, उनके एंगल ऑफ डेविएशन में डिफरेंस ज्यादा. एक 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, शार्प बाउंड्री मिल गई दोनों में. गॉट इट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Continuous 4000, 4001, 4002. Discontinuous और line जिसे line spectrum भी कहा जाता है 4000, 5000, 7000 and so on. Right? चलो लिख लें अब नाम. Yes, sir. मैं स्क्रीन शेयर करके मतलब वो नोट शेयर कर देता हूँ ताकि क्या वर्डिंग है क्या है उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए जस्ट Is it visible properly? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. This diagram we have already drawn. क्लियर नहीं किया तो कर लो. तुम्हें क्या क्या लिखना है? ये ऊपर वाला पार्ट तुम्हें लिखना है. This one and then types of spectrum. चलो पहले तो कोई पढ़ेगा क्या लिखा है यहाँ पर? कौन पढ़ेगा? पढ़ो नितिन. Yes, sir. When white light pass through a prism, light of different wavelength get derivated through different angles and get separated called dispersion. A collection of dispersed light giving its wavelength composition is called spectrum. Types of spectrum. 1. Emission spectrum. It is a spectrum of radiation emitted by some source, light, sun, etc. B. Continuous spectrum. When there is no sharp boundary between two consecutive wavelengths or color on the screen in a spectrum. Example, rainbow spectrum of sunlight. क्या ये जो पढ़ा है सब कुछ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, एमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री, कंटिन्यूअस. एग्जांपल रेनबो. इज दैट ओके? Yes, Yes. sir. कॉपी करो. यू हैव 2.5 minutes फॉर दिस.
सर इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइट और सन उसके एग्जांपल है ना? स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम में सिर्फ सन आएगा ना सर एग्जाम्पल? हाँ, वो बीच में ना नहीं सम सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, सम बाय सॉर्ट सम ऑफ। सोर्स ऑफ लाइट, एग्जांपल सन। सर लाइट मतलब बल्ब नहीं? लाइट मतलब बल्ब? बल्ब और लाइट एक होता है क्या? नो मतलब सर हम मतलब साइंस के बच्चे हम तो यार। बल्ब लाइट देता है, सन लाइट देता है, अब वो डेफिनेटली हम रेगुलर लैंग्वेज में बोल देते हैं लाइट जला दो। डन सर। सर उसको पहले मैंने बल्ब लिखा था। ठीक है, कर लिया कॉपी सभी ने? यस सर लास्ट यस पॉइंट, सर। लास्ट पॉइंट। हम्म, यस सर। ये पेज भी कॉपी करो। चलिए यार, इसके बाद का मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी कॉपी कर लो। हो गया? ग्रेट। लास्ट पॉइंट है।
सर यस। सर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या रहता है? सर व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक एटम? जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। हो गया सर। सर मतलब हम He प्लस प्लस को बोल सकते हैं ना? हाँ, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, He प्लस, Li2 प्लस, B3 जिसके लिए बेसिकली बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। और क्या है, हम बोर्स मॉडल के अंदर ही हैं अभी, बोर्स मॉडल से बाहर नहीं गए। मेक क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स, सॉरी सॉल्यूशंस एंड आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप पे शेयर करूंगा। फिजिक्स पेपर 1 पेपर 2, केमिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2, मैथ्स पेपर 1 पेपर 2 इस फॉर्मेट। ठीक है सर रिजल्ट भी दीजिए। रिजल्ट अभी अपडेट होके आएगा, अभी आया नहीं है। जब भी सर रिजल्ट आएगा मैथ्स का भेज है, मैथ्स का सर मैथ्स वाले सर ने भेजा है मैथ्स पर उसकी वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। फोन में ना उसका वर्डिंग बहुत अजीब ही दिख रहा है। अच्छा, ग्रुप पे भेजा है सर ने? यस सर। तो फिर मुझे भी नहीं आइडिया है, देखना पड़ेगा मुझे। यदि आ गया होगा तो फिर भेज दिया जाएगा, कोई इशू नहीं। सर वो सिर्फ मैथ का है। जयदीप का क्वेश्चन है, एसआरपी सर कौन है? एसआरपी सर फिजिक्स के सर हैं, आईआईटी गुवाहाटी से है शायद, श्रवण सर। सर वो कहाँ पढ़ाने पे? वाले हमें फिजिक्स? नहीं, दोनों टीचर पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स एसआरपी सर लेंगे, कुछ मनीष सर लेंगे। मनीष सर भी पढ़ाने ना तुम्हें तो? यस सर। यस। यस। देखो बेसिकली हमें इस हेडिंग में पढ़ना ही ये था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसने हमने स्पेक्ट्रम पूरा समझा पहले। ये एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, लेट से ये इलेक्ट्रॉन ये थर्ड ऑर्बिट है। इफ यू सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन h nu, this electron may excite from first orbit to third orbit. So इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया कहां से कहां पर? फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, बट द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज 10 to the power -8 सेकंड। तो वहां पे बहुत कम टाइम के लिए स्टेबल होगा, फर्दर डी एक्साइट हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये डी एक्साइट होगा तो वापस फर्स्ट में आ जाए। तो वापस से फर्स्ट में आएगा। अब ये जो फर्स्ट में आएगा यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब की है, डी एक्साइटेशन में क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। क्लियर? फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट एनर्जी एमिट करेगा। Hν1 Hν2 Hν3। सर यहाँ पे तो एक फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे 3 फोटोन कैसे एमिट हो रहे हैं? इसका मैं लॉजिक बता देता हूँ। थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन it may possible electron directly jump from third to first orbit, तो इसके corresponding जो wavelength है, frequency है nu1। clear? May be possible electron can jump 3 to 2 then 2 to 1, तो इसके corresponding nu2, इसके corresponding nu3। so total 3 different wavelengths, 3 different frequency वो emit कर सकता है। so after excitation and de-excitation the emitted radiation may consist more than one type of wavelength। in wavelengths की study करना, that is called atomic spectrum और hydrogen spectrum। हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम में एक्साइटेशन हुआ, डी एक्साइटेशन हुआ, डी एक्साइटेशन इस स्टेप में हुआ, तो जितने भी वेवलेंथ्स एमिट हुए उन सब की स्टडी करने को कहा जाता है एटॉमिक और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके सर सर वो आपने 3 और 1 क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट से थर्ड में एक्साइट किया था, थर्ड से फर्स्ट पे डी एक्साइटेशन। सर और सर ये सेकंड ऑर्बिट? फिनोमेना फिर से बोलो। सर और सेकंड ऑर्बिट का है? ये सर वो स्ट्रक्चर में
सर डायग्राम में बोल अरे डायग्राम में मतलब ये लो डायग्राम में बना देता हूँ। मुझे 3 से 1 पे जंप करवाना था ना, तो मैंने वो दोनों ड्रॉ कर दिए। अब 1 से इंफिनिटी पे करूंगा तो इनफाइनाइट ऑर्बिट थोड़ी बनाऊंगा मैं बोर्ड पर। सर ये फिनोमेना अलग मतलब अलग एटम्स में भी हो सकता है ना? सब में हो सकता है। हाइड्रोजन लाइक एटम में तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर पर इसमें तो डिफरेंट क्या है ये तो? बोलो। सर ये चलो तो कोई भी एटम में होता है ना? तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए सर इसमें स्पेशल क्या है, क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो कर रहे हैं आप, तो उसका आंसर मैं देता हूँ। बेसिकली व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जब फोटोन एमिट हो रहा है तो हाइड्रोजन के तो डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच में डी एक्साइटेशन है। सो व्हाटएवर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। पता है जो एमिटेड फोटोन है इसका हम एनर्जी चेक करके ये देखते हैं कि बोर्स ने जो सजेस्ट किया है, जो हमने वैल्यू लिखा है, वो सिर्फ ऑन पेपर है या एक्चुअली में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया, एक्चुअली में इनका एनर्जी और बोर्स मॉडल से जो एनर्जी आया है वो सिमिलर आ रहा था। तो हमने जो कैलकुलेशन किया है टोटल एनर्जी का, काइनेटिक का, पोटेंशियल का, वो सारी चीजें सही थी, गलत नहीं, राइट। सेकंड थिंग हमने जो किया वो सही किया। इसको मैं थोड़ा सा अलग में लेता हूं। पता है बोर्स ने जब मॉडल नहीं दिया था ना, उसके पहले ही ऑब्जर्व किया गया था कि ऐसा कुछ रेडिएशन एमिट होती है। तो बोर्स के मॉडल आने के पहले हमें ये रफ आइडिया मिल गया था कि कुछ ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं। बोर्स उसको थोड़ा सा और प्रॉपर वे में मैथमेटिकली रिलेट कर दिया, राइट। अभी क्लियर है? यस सर। सर यानी ये प्रूफ है बोर्स मॉडल का? बोर्स मॉडल का इसका प्रूफ, जो एक्सपेरिमेंटल चीजें मिल रही इसका प्रूफ थ्योरेटिकली बोर्स मॉडल ने दिया, ऐसा बोलेंगे ना। प्रूफ मतलब मैथमेटिकली बोर्स ने दिया, ये उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, राइट। चलो मुझे बताओ, ये तो 1 2 3 था, क्या तो मुझे बता सकते हो 1 2 4 यदि एक्साइटेशन होता तो डी एक्साइटेशन में, जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 3 डिफरेंट वेवलेंथ्स मिल रहे हैं, 4 to 1 में कितने वेवलेंथ्स मिलते हैं? 4 4 4 है। 6 सर। 5 सर 5 ड्रॉ करके देखो जैसा ड्रॉ किया है। 5 9 16 देखो तुम 4th फ्लोर पर हो, 4th से 1st फ्लोर पे जाने के ऑप्शन बताता हूँ। तुमने लिफ्ट में डायरेक्टली 1 दबा दिया, 4 to 1 पहला पॉसिबल था। तुमने पहले 3 प्रेस किया, देन 2 प्रेस किया, देन 1 प्रेस किया। तुमने 2 प्रेस किया, देन 1 प्रेस किया, 1 पे तो जाना ही है। तुमने 3 प्रेस किया, देन 3 से डायरेक्टली 1 पे प्रेस कर दिया। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आ रही है? जितने भी पॉसिबिलिटी थी सब तुमने करके देख ली। 4 से 1 डायरेक्ट, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, 4 to 2, 2 to 1, 4 to 3, 3 to 1। ये 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, जैसे यहाँ पे 2 आई, राइट। यस सर। क्या ये 4 to 3 और ये 4 to 3 कॉमन है? हाँ यस सर। क्या ये वाला 2 to 1 और ये वाला 2 to 1 कॉमन है? यस सर। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी ये जो दोनों कॉमन है ना, इनके लिए सेम फ्रीक्वेंसी ν2, ये ν3, ये जो दोनों कॉमन है इनके लिए फ्रीक्वेंसी ν4, ये वाला ν5 और ये वाला ν6। 1 2 3 4 5 6 इसको और इसको कॉमन ले लिया, इन दोनों को कॉमन, तो टोटल 6 वेवलेंथ्स मिलेंगे, 6 डिफरेंट लाइंस मिलेंगी। यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी 3 वेवलेंथ है, वहां पे 6 फ्रीक्वेंसी 6 वेवलेंथ। इज दैट ओके? Yes, sir. सर इसका फॉर्मूला है कि सॉल्व करके देखना पड़ेगा? सॉल्व करके भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी है, वो भी मैं लिख देता हूँ चलो बोर्ड पर। नंबर ऑफ डिफरेंट
wavelength n2 minus n1 plus 1 n2 minus n1 by 2 n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल n1 क्या है लोअर एनर्जी लेवल इज दैट ओके n2 को इस एग्जांपल के लिए 4 रखो n1 को 1 रखो 4 minus 1 3 plus 1 ये आ रहा है 4 ये आएगा 3 4 3 12 by 2 6 आ रहा था इसके लिए 3 और 1 रखो 3 और 1 रख के देखो तो 3 आ जाएगा तुम्हारा 3 minus 1 plus 1 तो ये 3 minus 1 2 ये 2 कैंसिल बचा 3 इज इट ओके यस सर। सर यस सर वो n2 माइनस n1 प्लस 1 जो है उसको हम सिर्फ n2 ही लिख सकते क्या? लिख सकते हो यदि n1 1 है ग्राउंड स्टेट है तो यदि हम तुमसे पूछ लिया हाउ मेनी पॉसिबल लाइंस विल बी देयर बिटवीन फिफ्थ लेवल एंड सेकंड लेवल तो फिर इसलिए वो फॉर्मूला ज्यादा ये एग्जैक्ट फॉर्मूला अब तुम्हें ग्राउंड स्टेट है नथिंग इज गिवन तो n1 को मान लेना ठीक है यस सर। चलो आज का सेशन एंड करें फिर हम यहीं पर सर यस सर। n2 एकदम लास्ट वाली जो शेल होगी वो ना n2 सर हमने हायर नंबर ऑफ पॉसिबल n1 लोअर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी लोएस्ट सर हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ढूंढने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ना यस सर आ जाऊंगा सर सर हाँ सुन रहा हूँ बोलते जाओ जल्दी जल्दी सर वो जो रैंक आएगा वो